इतनी ज़्यादा है और जो कह लें आवाम भी बहुत मुश्किल में है, लोड शेडिंग ऊपर से इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन जब बिल आते हैं तो ऐसे लगता है कि हमने तो पूरा दिन पंखे चलाए हैं, हालांकि आधा दिन तो लाइट आती नहीं है। तो ऐसे में ये मैजिक आज तक मुझे समझ नहीं आता। हाँ, मतलब आप लाइट बिजली नहीं होती, बिल नहीं बदलता, मतलब क्या है? अजीब सी साइंस है जो आज तक हम भी समझने से कासिर है। लेकिन जनाब ऐसा क्या किया जाए, हम ये सोचते हैं कि बिजली यूज़ हो लेकिन बिल भी कम आए और गर्मी में बैठे जो आप पंखे के नीचे सुकून से बैठ सकें, तो ये मसला आपका हल हो गया। ये पिक्चर आपके सामने इसलिए रख रही है कि तैमूर फैंस इज अ फैंस ब्रांड, आवाम की मुश्किलात को उन्होंने मद्देनजर रखा है और पाकिस्तान में ही एक ऐसा पंखा तैयार किया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इट्स मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट। कम से कम 5 वॉट से ये पंखा चल सकता है और इतने से तो बल्ब भी नहीं चलता यार यूजुअली। खैर 30 वॉट कम बिजली कंज्यूम करता है तो इससे बिजली भी बचती है और बिल भी कम आता है। और मेरे ख्याल में इस वक्त अगर कुछ सबसे बड़ा मसला है हमारी ज़िंदगी में तो वो बिजली का बिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तैमूर फैंस ने इस मसले को चूँकि हल किया तो हमने उनके CEO मोहम्मद अली साहब को दावत दी, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि एक तो इनोवेशन कैसे आई और क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ इश्ताहारात की हद तक है, ये भी इनसे पूछते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो इस फैन के हवाले से बताएं कि इस पंखे में और आम पंखे में फ़र्क क्या है और ये किस तरह से बिजली की जो कंजम्पशन है उसको लिमिटेड करता है। आम पंखे अभी भी वही 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे बनाए जा रहे हैं जिसमें इंडक्शन मोटर यूज़ हो रही है, कैपेसिटर टाइप, लेकिन इसमें EC टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेटेड टेक्नोलॉजी है, जिसकी बदौलत इसमें बिजली कम कंज्यूम हो रही है। आम पंखे में अब सिर्फ हम जो हमारा कॉन्सेप्ट है पुराने हमारे बुजुर्गों का बना हुआ कि जी कॉपर का होगा तो बिजली कम लेगा, कॉपर का होगा, इलेक्ट्रिक स्टील शीट का होगा तो बिजली कम लेगा, जबकि ऐसा थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी वाज़ेह फ़र्क आ गया अब तो कि जैसे आपके पहले बल्ब थे तो आपके एनर्जी सेवर आ गए, एनर्जी सेवर के बाद अब आपकी LED लाइट्स आ गई हैं, तो आपकी कन्वेंशनल फ़ैन की जगह पे अब आपको एडवांस EC टेक्नोलॉजी वाले फैंस रिप्लेस करने पड़ेंगे। इसमें परमानेंट मैग्नेट है तो उसमें इसको मैग्नेट बनाना पड़ता है जो इंडक्शन मोटर है, इसमें ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट मौजूद है जिसकी वजह से ये बिजली बहुत कम कंज्यूम करता है। अच्छा, और अप टू 5 वॉट्स आपने कहा। ये जो एक मेरे पास एक टर्म लिखी हुई है AC/DC फैन, इसमें AC/DC फैन में और इसमें क्या फ़र्क है? और आपने वैसे तो थोड़ा सा बताया कि इन्वर्टर है। जी तो उसमें डिफरेंस क्या है? जी मैं उसमें भी आपको क्लियर करता चाहता हूँ कि जो AC/DC फैंस है बेसिकली आप एक ऐसे समझ लें कि आप पेट्रोल वाली गाड़ी को CNG पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो जो AC/DC फैंस हैं वो बेसिकली DC 12 वोल्ट फैंस हैं, आप 220 की सप्लाई दे रहे हैं उसे, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं 12 वोल्टेज में। ठीक है, जिसकी मिसमें से कन्वर्जन लॉसेस भी हैं उसमें, जबकि इस फैन में इसकी वाइंडिंग ही 220 वोल्टेज है। ये आपकी जो घरों में कन्वेंशनल फैन यूज़ हो रही है उसका रिप्लेसमेंट है। ठीक है। AC/DC फैन मुतारफ़ करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी हमने इनिशिएटिव लिया था। सबसे पहले AC/DC फैंस भी हम ही नहीं मुतारफ़ करवाए थे पाकिस्तान। अच्छा, ओके। वो तो उन एरियाज़ के लिए थे जहाँ पे ऑफ ग्रिड एरियाज़ में जहाँ लाइट होती ही नहीं थी तो वो सोलर पे या बैटरी पे लोग चला रहे थे उसको, जिसको इंतहाई कम पावर जी उस वक्त के मुताबिक चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जानिब अब इस पंखे के लगाने के हवाले से ऑब्वियसली इसको भी क्या आम फैंस की तरह हम लगा सकते हैं, इसका कनेक्शन या डबल कनेक्शन भी देना पड़ता है? नहीं, इसको आप रेगुलर फैंस की जगह पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल सेपरेट वायरिंग नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो खास करके हमने फोकस किया है कि जो लोग सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, ये फैन स्पेशली डिजाइन फॉर सोलर सिस्टम। अच्छा, सोलर को भी सपोर्ट करेगा। ये 110% चीजें खराब भी हो जाती हैं। ऑब्वियसली अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, आपके घर में 10 पंखे हैं, तो आप कह रहे हैं यार अच्छा मैं एक सोलर सिस्टम लगा रहा हूँ 5 किलोवाट का लगा लेता हूँ, तो जब आप पंखों को कैलकुलेट करते हैं तो आपका बजट जो है वो 5 से बढ़ जाता है। तो जब आप फैंस रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो नॉर्मल फैंस है वो 100 वाट कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी जो अच्छे वाले हैं, इवन के मार्केट में 150 वाट कंज्यूम करने वाले फैंस भी अवेलेबल हैं। जो मेकर्स हैं वो सस्ता करके, मतलब जितना सस्ता होगा वो उतना महंगा होगा। चले मैं अब अंदर आ ही गया तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कर लूँ कि ये फ़ैन जिसके अंदर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, आपकी आसानी के लिए बिजली बचाएगा, ये आपकी अप टू 5 वोल्ट्स तक भी ये चलेगा, कीमत क्या है इसकी? क्या बहुत महंगा है? बाकी क्योंकि AC की एग्जांपल हमारे सामने है तो नॉर्मल इन्वर्टर ACs 20-30 हज़ार रुपये महंगे होते हैं उन ACs से जो कि सादे AC होते हैं। तो लेकिन कीमत में और वारंटी का भी बता। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है कि इस फैन में और जो अपने कन्वेंशनल फैंस हैं उसमें अब प्राइस का कितना फ़र्क रह नहीं गया होगा। अच्छा, क्यों? बहुत कम मार्जिन रह गया हुआ। दूसरा इसकी वारंटी के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसकी जो मोटर है वो स्पेशली डिज़ाइंड है, एनर्जी एफिशिएंट, उसमें एक्चुअली ये गर्म नहीं होती, बिल्कुल भी हीट अप नहीं होती। तो गर्म नहीं होती तो इसकी वाइंडिंग ख़राब नहीं होती, इसके बैरिंग्स ख़राब नहीं होते।
तो इसकी मोटर की लाइफ टाइम वारंटी है। लाइफ टाइम Lifetime वारंटी है, warranty ठीक है। हो गया। इसकी अच्छा, मोटर नहीं इसमें खराब हो। एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं जिसके जो आम फैन से इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं? ठीक है, देखिए आम फैंस तो जस्ट आपको रेगुलेटर लगाना पड़ा है और उसमें स्पीड कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसमें हम ना रिमोट कंट्रोल मुतारफ करवा अच्छा, ये दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा खूबसूरत भी है ये जी तो सर। ये हर फैन के साथ ये हर फैन के साथ रिमोट कंट्रोल है और ये RF रिमोट कंट्रोल है RF जिसकी रेंज 30 मीटर्स होती है। ओके, ओके, इसकी मतलब काफ़ी लंबी रेंज है। इसमें टाइमर फंक्शन भी अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें एडिशनल फीचर्स ये हैं कि अगर आपकी किसी जगह पे बिजली कम आ रही है, आपके 220 वोल्ट अमूमन घरों में नहीं आ रहे होते, बिल्कुल। लाइन लॉसेस बहुत है हमारे, Yes। तो जहाँ पे 140 वोल्टेज भी अगर जहाँ पे आ रहे हैं तो वहाँ पे भी फुल स्पीड पे चलेगा। ओके, और खराब नहीं होगा उसकी वजह नहीं, से। इसमें इसकी स्पीड में फिर आप इसको स्लो स्पीड पे चलाते हो तो नॉर्मल फैंस उसमें गूंज की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, आप इरिटेट हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन इसमें आप उसको चला रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी नॉइस नहीं है। आप स्लो स्पीड पे चलाएं या फुल स्पीड पे चलाएं, बिल्कुल नॉइस लेस है। इसमें एक एडिशनल फीचर्स हम इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं ऑलरेडी और इसको जल्द लॉन्च कर रहे हैं कि आगे ऑटोनोमस आ रहे हैं। इसके अंदर हम वाईफाई सिस्टम लगा रहे हैं। ओके, तो इसको आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप जहाँ भी बैठे हुए हैं आप मोबाइल से अपना फ़ैन ऑन कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि मेरा फ़ैन कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है, अच्छा, मेरे रूम का टेम्परेचर क्या है, मेरे रूम में ह्यूमिडिटी लेवल क्या है इस वक्त। तो फिर आपको मंथली एवरेज बताएगा। अच्छा, आपने अगर नॉर्मल फ़ैन लगाते तो आपने इतनी बिजली सेव करनी थी, आपने ये फ़ैन लगाया तो आपने इतनी बिजली सेव कर ली। तो इंशाल्लाह इसको भी हमने प्रोसेस एक तो चले बड़ा बड़ी अच्छी बात है, एक बड़ी अच्छी आप एक रिवायत लेके आ रहे हैं कि कम से कम इनोवेशन की तरफ हम जा रहे हैं। बाज़ औक़ात ये जो इलेक्ट्रिशियन हजरात होते हैं, ये जो नए घर बनते हैं, इनमें लोगों को बड़ा डरा देते हैं कि जी ये अगर कोई टेक्नो सी चीज़ आ जाए ना मार्केट में तो वो कहते हैं नहीं जी ऐ ना लवाओ, तो ठीक नहीं होंगी, इसके सेंसर ख़राब हो जाते हैं, इस तरह की बातों से। और फिर लोग कन्वेंशनल ब्रांड और कन्वेंशनल चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं क्योंकि वो डर रहे होते हैं कि नुकसान ना हो जाए। उनके बारे में आप उनसे ऐसा है ना कि उसमें हम पूरे पाकिस्तान में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिस जगह पे कस्टमर्स को इश्यूज आ रहा है तो हमारे इलेक्ट्रिशियन जाके उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं। हम सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं यार हमारा घर ऐसा है, हमारे पर्दे ऐसे हैं, हमारे डोर्स ऐसे हैं, हमें हमारे घर के मुताबिक कस्टमाइज करके दिया जाए। Okay। तो जितने बिग सिटीज़ हैं उसमें तो हम ये सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम वहाँ पे उनको एंटीक डिजाइनिंग रिक्वायर्ड है, एंटीक शेप्स रिक्वायर्ड है। अभी इसमें ये देखेंगे ये स्पेशल ये डिजाइन है, ये 5 ब्लेड्स है, ये 5 ब्लेड्स हैं। अगर और ये साथ इसमें नॉर्मल फैंस जो रेगुलर यूज़ हो रहे हैं वो भी हम अवेलेबल हैं यहाँ पे हमारे पास। इसमें कलर की डिज़ाइनिंग है, इसमें और मुख्तलिफ चीज़ें आप एडिशनल ऐड करवा सकते हैं। कलर के साथ मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो भी चेंज हो वो अब जैसा मर्जी है, जिसकी रिक्वायरमेंट जैसी होगी उसको हम कर देते हैं। कस्टमाइजेशन की ऑप्शन भी अवेलेबल है और वैसे भी इट्स एनर्जी सेविंग फैन। तैमूर और एक फैंस चीज़ के रह बारे गई, में रुक बात जाए, करें। क्या कीमत में बहुत महंगा है बाकी फैन से? जस्ट मेरे ख्याल से नॉट मोर देन 1000। मतलब ये ना हो ना कि लोग बिजली बचाते बचाते इतनी महंगी प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे? सर एक छोटा सा खरीद का भी तो मसला है। जी एग्जैक्टली, एक छोटा सा मैं उनको एक मशवरा देना चाहूँगा कि बिल आपने हर महीने देना है, ठीक है, लेकिन फ़ैन आपने एक दफ़ा लेना है। हम पूरे घर को बना रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, सब कुछ पे अच्छा पैसा खर्च कर देते हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ लेके लगा रहे होते हैं। जब हम पंखे पे आते हैं तो हम सबसे सस्ता पंखा ला के लगा लेते हैं, लेकिन ये नहीं हमें पता होता कि वो हमारे बिल पे कितना भारी पा रहा है। ये बड़ी वैल्यूएबल बात है जी। खैर हम तैमूर फैन की बात कर रहे थे। इन्होंने जो टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, सिर्फ 5 वोल्ट के ऊपर आप अपने घर में पंखा न सिर्फ लगा सकते हैं बल्कि बेहतरीन चला भी सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इसकी जो कीमत है वो बाकी कन्वेंशनल फैन से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है।